वेल ये सारी बात तो हो गई चिल की। चिलू के बारे में तो हमने छोड़ ही दिया। चिलू क्या आरोही की बात कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स। हाँ। सबसे पहले तो आपने कहा था कि मैं घर से बाहर निकलते सबसे पहले आरोही से मिलूंगा। जी। क्या आपकी मुलाकात हुई अरे आरोही से? बिल्कुल मुलाकात हुई है, मैं बैठा उसके साथ में। थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ा गई थी। जैसे आरोही का नेचर ना बहुत बबली सा है, मतलब वो आपके साथ बैठेगी ना, वो बोलती रहेगी आपको भी नहीं बोलने देगी। मुझे लगा कुछ ऐसे, मतलब थोड़ी बहुत तो वाइब है ऐसी वाली। हाँ, तो आपको भी नहीं बोलने देगी। तो मुझे वो बहुत पसंद आती थी उसके शो में, और शो के बाहर भी मैंने उससे बड़ी अच्छी दोस्ती रखी है। हमारा एक घर में भी आपने एक बड़ा क्यूट सा बॉन्ड देखा होगा। तो वो चीज़ें हमारी कसम से होती थी घर के अंदर। हाँ, एक टाइम पे मैं इतना इरिटेट हो जाता कि तू चली जा यहाँ से, प्लीज़ चली जा। रूम में इतना बोलती थी वो। और फिर मैंने घर में एक बात बोली थी जब वो एलिमिनेट हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार तू जा रही है, अब रूम में मुझे कौन परेशान करेगा। क्योंकि तुम कितना ही बोल दो अपने मुँह से कि तू मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं तुझे ही पता है कि भाई वो है तो तू खुश है, वो चली जाएगी तो तू दुखी रहेगा। तो वो जब घर के बाहर आई तो मैंने उससे बातचीत करी, लेकिन थोड़ा सा ना चीज़ों को ना ऐसा हो गया था कि लोगों ने वो लव एंगल बना दिया था एक। तो लव एंगल वाली कोई बात नहीं थी। अब भी वो मेरी दोस्त है और हम बढ़िया से रहते हैं, खाते पीते हैं। मोमोज़ बहुत पसंद है उसको, तो हम साथ में मोमोज़, कल हम मोमोज़ खा के आए हैं। मतलब आप दोनों मिल साथ चुके में। हो? जी। और सही है, और क्या चाहिए फ्रेंड्स को। मतलब ये बॉन्ड बरकरार रह सकता है। बट कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि जो आपकी, मतलब जिस तरीके से आरोही आपके पास आ रही थी जी। या बहुत सारी, तो एक बॉन्ड एक तरफा दिख रहा था स्टार्टिंग के वक्त में। अच्छा। जब दोबारा एल्विश ने कहा कि आप इंस्टाग्राम देखकर आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हो, अब जी, आपके जी। लिए आरोही, उस टाइम पे कैसा लगा था आपको वो वर्ड? मेरे को वो बात चुभी थी सही में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, मैं फेक पर्सनैलिटी नहीं बन सकता हूँ। मुझे कोई कितने पैसे दे दे, मुझे मार ले या जान से मार दे, वही मुझे भी नहीं लगता, मैं नहीं बन सकता फेक पर्सनैलिटी। और कोई चीज़ देख के मैं चेंज कर लूँ, और वो भी एक जो एंगल चल रहा है उसके लिए, वो फेक चीज़ बाहर भी लोगों को दिख जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं जितने लोग मुझे बाहर देख रहे हैं। अगर मैं कोई भी फेक चीज़ करूँगा ना, अगर बैठ के मैं फेक स्माइल भी कर रहा हूँ, तो लोग वो भी पहचान लेंगे। लोग बहुत समझदार हैं। अगर कोई आगे मेरे को ऐसे बोल रहा है कि तुम इंस्टाग्राम इसलिए चलाते थे, एंगल चेंज, वो अपना फिर चेंज कर लेते थे देख के चीज़ें, ऐसा नहीं है। कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि कंटेस्टेंट ने तो बोला ही था, बट जजेस ने जब बोला तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब वो तो वो ठीक है क्योंकि उनका तो आपके साथ कंपटीशन चल रहा है, बट जजेस ने बोला तो? जजेस ने बोला तो फिर मैंने उनको समझा दिया कि उनको भी लगा होगा जजेस को, जैसे कंटेस्टेंट्स को लग रहा था सबको, जजेस को भी लगा हो जितने मेंटोर्स थे। तो मैंने उनको भी समझाया था कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है, मुझे मज़ा आता है अपनी रील देखने में। तो कैसा लगा आपका और आरोही का जो वो क्यूट सारे वीडियोस थे? जी, मैंने एक दो वीडियो तो मैंने बाहर आके देख के ऐसे ऐसे वीडियो बना रखे, मैं आरी को देख रहा हूँ ऐसे करके एटीट्यूड में, और मैं एटीट्यूड किंग बना हुआ हूँ और ये मतलब शाहरुख खान। कैसा सबसे अच्छा क्लिप कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छा क्लिप मेरे को लगा जिसमें आरोही ने भी एक पैर पकड़ रखा है, मैं ये कर रहा, छोड़ दे प्लीज छोड़ दे। तो वो सबसे अच्छा लगा मेरे को क्लिप, वो घर में भी दिखाया गया था हमें। हाँ, वो उसके अलावा भी बहुत सारे, आप लोगों के तो सारे मुझे इतना टाइम नहीं मिला। नहीं मतलब आपके तो सारे क्लिप से क्यूट है क्योंकि वो जेन्युइन दिख रहा था। ऑब्वियसली यही बात मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी फेक चीज़ करूँगा, मैं एक बात बताइए, आप मेरी अच्छी दोस्त नहीं होंगी, मैं कितने दिन तक आपको फेक बोल बोल के जोक मार मार के हंसा लूँगा या आपको अच्छा फील करा लूँगा, आपको पता ही चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी घर में चीज़ थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी लिटरली। बाकी बाहर के लोगों को कुछ भी लगता हो या अंदर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, आपको तो पता ही होगा। तो कह सकते हैं कि ये बॉन्ड आगे तक भी रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा था नहीं जो मुझे, लोग ना आजकल बहुत चुप हो गए हैं, खुश रहना लोग बिल्कुल भूल गए हैं। और आरोही जैसे लोग बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में, सही में बता रहा हूँ मैं, जो इतना खुश रहते हैं, इतने पॉजिटिव हैं। और मेरे को भी ना कहीं वो आदत है रहने की कि यार ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, खुशी तो मिल जाए। आदमी को और क्या चाहिए होता है बताइए? पैसे किस लिए कमाता है आदमी? कि वो खुश रह सके, अपने आप को खुश रखे, जितने आसपास के लोग हैं उनको खुश रख सके। तो बॉन्ड तो रहेगा जी, बहुत आगे तक रहेगा। पर कहीं ना कहीं आरोही की एक कंप्लेन भी थी जी कि यहाँ भी कंप्लेन कर दी मैडम? क्या क्या कंप्लेन कर दी? कंप्लेन थी
कि बाहर जाने के बाद आप तो मुझे भूल ही जाने वाले हो, हाँ। बात ही नहीं करोगे, मुझे ब्लॉक कर दोगे। अरे क्या नहीं था नहीं ये नहीं नहीं reason? नहीं, अरे हम लोग मजाक करते थे। मुझसे कहता था तुझे तो बाहर जाके मैसेज भी नहीं करूंगा, वो कहती तुझे तो बाहर जाती अनफॉलो करूंगी, ब्लॉक करूंगी। तो ये खिचपिच वाली नहीं होती वो, हाँ, cute चटपटाहट वाली कह सकते हैं। जी, तो वो वाली चलती थी हमारी। वेल बट हमने वो सारी चीज़ें भी देखी, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब आपसे एक सवाल किया गया था, आई थिंक उर्फी ने किया था, जी तो दैट टाइम आपने एक्सेप्ट किया कि आप रिलेशनशिप में हो, क्या ये बात सच है? नहीं तो आपने वहाँ क्यों बोला? अरे वहाँ घपला हो रहा था बहुत। एक तो मेरे को चीज़ें बहुत लगती हैं कि मैं किसी भी ना रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, ना मेंटली ना फिजिकली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ऊपर नीचे। अभी मैं अपने घर वालों के बारे में सोचूं या अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचूं, तो इस मोमेंट पे मैं रिलेशनशिप में ना किसी के साथ आना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया कि आरोही का और मेरा ऐसा बॉन्ड दिखा दें कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसे करके, तो मैं वो भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं आगे भी ऐसे दोस्ती। और मैं सही बताऊँ आपको, मैं अकेला खुश हूँ। मैं जिस दिन अपने घर से निकला था, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कौन रोया होगा आप सोचिए, एक नाम सोचिए, आप बताइए। माँ। यस। माँ के आगे तो मतलब कह सकते हैं ना, एक माँ ही है मेरे को- जो बच्चों के लिए सब मेरे कुछ को नहीं चाहिए, क्योंकि आप बताओ मैं कितनी भी गर्लफ्रेंड बना लूँगा, कितनी अच्छी बना लूँगा, मेरी माँ जैसी हो जाएगी? वो कभी नहीं हो सकती। मेरी मम्मी लिटरली इतना रोई क्योंकि मैं ईद पे घर नहीं जा सका, पूरा दिन रोई हम, सुबह से लेकर शाम तक सबका दिमाग खाया है उन्होंने। इतना बोल रही थी सबको कि मेरे बेटे को ला के दे, वो कहाँ पे है, वो कैसे खीर खाएगा। तो जब ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो जाती है ना, तुम्हें दिखता है कि कुछ लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया आएगा, वो गर्लफ्रेंड हो या कोई नए दोस्त हो, वो तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकते। तो फिर मेरा मन हट जाता है कि भाई मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पर कहीं ना कहीं आरोही का सपोर्ट बरोबर था। अरे हाँ, आरोही, मुझे पता है। हाँ नहीं, आरोही लिटरली, आरोही के आने से आपने देखा होगा मैं ना चुप रहता था पहले घर में। करेक्ट। जिस दिन से आरोही आई है ना, मैं भी खुश था भाई, मैं कहा कोई तो आया है बात करने। तो आरोही के साथ मैं बहुत खुश रहता था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसने सपोर्ट किया, मैं उसका ऐसा स्टैंड लेता था। अगर आपने शो में भी देखा हाँ। होगा, अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं उसका हाथ पकड़ के लेके जाता था कबीर सिंह की तरह। मैं कहा किसने बोला, नाम बता, एक का नाम बता दे, किसने बोला तुझे। तो मैं नहीं देख सकता था कि कोई उसको कुछ उल्टा बोल दे या गाली दे दे या चिल्ला के बात कर ले उससे, कहीं भी हाथ वाथ रख दे, मैं तुरंत लड़ लेता था किसी से। वो तो हमने देखा है। वो एक दिन बैठ के आप सब बोल रहे थे, वो बोल रही थी मैं बेहोश हुई और आप आए नहीं थे। उस टाइम पे भी जब आपने मैंने बोला था था कि उसने तेरे कंधे पे हाथ रखा, इसलिए मैं उससे लड़ा, इसलिए मैंने उसको मारा। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आरोही को भी कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं, दोस्ती तो थी जी, बट प्यार पे आ गए आप यहाँ। नहीं, मतलब ऐसा देख के लगता था आपका तो नहीं देखिए, जब आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं, आपके बॉन्ड इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग दोस्ती को ही प्यार समझने लग जाएं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को देखना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है उसकी साइड से भी और मेरी साइड से भी, कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं, और वो भी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी पॉजिटिव है। मैंने आपको पहले बोला उसका ना बबली नेचर है, तो वो जिसके साथ भी रहेगी ना, उसके साथ ऐसे ही लगेगा कि अच्छा यार इसका रिलेशनशिप चल रहा है क्या, ये प्यार में है क्या इसके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका नेचर ऐसा है और मेरा नेचर थोड़ा सा वैसा सा है। आपको पता ही होगा, देखा होगा आपने, वहाँ अब बाहर हैं। पर कभी अगर मैं आपसे पूछूं आरोही के बारे में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ, क्या कहना चाहोगे आप? पॉजिटिव चीज़ें तो भरी भरी पड़ी हैं, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। देखिए वो ना बड़ी खुश मिजाज है, उसकी एक पॉजिटिविटी यही है कि वो बड़ी खुश मिजाज है। अगर वो आपके पास आके बैठी ना, आप दुखी हैं, तो आप खुद ब खुद हंस देंगे, कसम से। आपके चेहरे पे एक हंसी मुस्कान आ जाएगी। और निगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना चीज़ों को लेके, जैसे घर में देखा होगा आपने, लोग कभी आके उससे लड़ लेते थे तो वो एकदम ना घबरा सा जाती थी। तो पता नहीं उसकी जो भी चीज़ें हुई हों ज़िंदगी में उसके साथ, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल करके आई है, पता है आपको। वो अपने घर में मुंबई में रहती है, अपने घर में इकलौता काम करती है, अपना घर चलाती है, सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो सहम जाती थी। तो वो निगेटिविटी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी कमज़ोरी है। मैंने बैठ के भी समझाया था उसको कि तू किसी डरा वरा मत, कुछ नहीं है, दुनिया वाले क्या ही कर लेंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्यूट पार्ट क्या लगा था पता है?
जब वो रो रहे थे तो रीजन पता चला कि उन्हें वोट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैंने उनको समझाया Correct. कि भाई तुम एक बात बताओ, आप जबरदस्ती, वो कह रही है कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तुझे इतना प्यार करते हैं, तो तुझे ही क्यों वोट पड़ना है, मुझे वोट क्यों नहीं पड़ना है। मैं कहा एक बात बताओ, आप अगर लोग आपको प्यार कर रहे हैं और वो प्यार सिर्फ वोट में ही दिखेगा, मर्जी है लोगों की नहीं कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो तुम्हें प्यार करता है वो जाके वोट करेगा। सपोर्ट करने में और वोट करने में बहुत फ़र्क होता है मैडम। दिल से लोग तुम्हें प्यार करते हो वो बहुत है मेरे लिए भी, लेकिन लोगों ने मुझे वोट भी किया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि लोग प्यार तो कर रहे हैं लेकिन अंधे प्यार में है मेरे। थैंक यू सो मच। वेल कैसा लगा था जब चीलू वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था तो? चीलू, ये पहले ना, तो ठीक पहले मुझे चिढ़ मचती थी, मैं कहा यार ये मेरा नाम बिगाड़ रहे हैं, ये क्या है, ये कौन लड़की है यार, ये मेरा नाम बिगाड़ रही है। मैंने बोला भी कि ऐसे मत बोला, वो जैसे ही मैं बोलूँ कि मैं तो बोला चीलू चीलू ऐसे बोल दी, मेरे को चिल्ला के आ रही है, मैं बैठा हूँ घर में, बाहर से चिल्ला चीलू 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 चीलू। मैं भाई लिटरली मेरे को लगता था या तो सो जाऊंगा रूम में, बाहर जागा हुआ हूँ ना तो सो जाऊंगा, ऐसा लगेगा सो रहा हूँ तो चली जाएगी खुद ब खुद। तो और जाती नहीं थी, मैं दिख रहा है सो रहा हूँ, उठ उठ, कम्बल उगाड़ दिया मेरा, और उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, बाहर चलते हैं हम, लिविंग रूम में चलते हैं, बैठते हैं साथ में। तो वो चीज़ पहले मेरे को थोड़ी सी खली, मैं कहा यार नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चीलू क्या है ये चीलू। लेकिन फिर आरोही बहुत प्यार से बोलती थी, बाकी और कोई नहीं बोलता था, आरोही बोलती थी तो अच्छा लगता था, क्योंकि उसके लिए मैं चीलू ही था और अब भी चीलू ही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता था बाद में कि वो मुझे चीलू बोली। वेल आप शायरी को बहुत अच्छे करते हो। जी। अगर अभी आपको मौका मिले जी। कुछ कहने के लिए, आरोही के लिए या किसी के लिए भी, जी, क्या कहना चाहोगे आप? शायरी देखिए, शायरियाँ जो लिखता हूँ मैं बैठ कर, उनमें बड़ा टाइम लगता है। मैं अपनी कॉपी किताब में लेके बैठता हूँ 12 घंटे रात को कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखूँगा, ऐसे ऐसे लिखूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो मैं ट्राई करता हूँ एक शायरी करने का। कि तुम सुबह मैं एक शाम हूँ, तुम रात मैं एक ख्वाब हूँ, और मैं जब हूँ जब तुम मेरे साथ हो। बस ख़त्म। ये किसके लिए था? ये आपके लिए था। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गाइस। इसका मतलब ये था कि अगर तुम दिन हो तो मैं शाम हूँ, और अगर तुम रात हो तो मैं ख्वाब हूँ। समझिए आप इसको कि अगर आप रात हैं तो मैं ख्वाब हूँ, और मैं तब हूँ जब तुम हो, कि मैं इस दुनिया में मैं एग्जिस्ट ही तब करता हूँ जब तुम मेरे साथ हो। इसका मतलब ये था। बहुत प्यारा था जी। मैं खुश हो गई एक्स्ट्रा।